बाबा सबसे पहले बताइए अजगबीनाथ धाम मंदिर का महत्व के बारे में, और कब से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना शुरू हुआ, कैसे ये मंदिर का जो है प्रतिष्ठा हुआ बाबा? बाबा अजगबीनाथ का मंदिर तो औरंग ज़माने से ही है, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, और सदियों से जो है पूजा पाठ इसका चला आ रहा है। और कांवर का महत्व तो राम जी के समय से जो जल वगैरह आना जाना भरा हुआ जो प्रस्था चल रही है, यहाँ से रावण भी जल भर के ले गया था, इसी तरीके से प्रस्था चली आ रही है, चल रहा है। इसमें कोई वैसा वो नहीं है। कांवड़ियों का आस्था, हिंदू को जागृति हुआ है और आस्था जगा हुआ है। अब पर दिन कांवड़िया और आस्था के लेकर के बहुत अच्छा चल रहा है और बढ़ भी रहे हैं। और ये बाबा अजगबीनाथ की महिमा तो अपार है। समुद्र के बीच में, चारों तरफ गंगा के बीच में ये पहाड़ है, उसके बीच में आपरूपी शिवलिंग है। दो संतों ने, महापुरुषों ने यहाँ तपस्या किया था, उनकी भी समाधि है, और करीबन 2500 महंत यहाँ हो चुके। और बाबा देवघर को शुद्ध किए। बाबा सुबह जो है बाबा वैद्यनाथ आरती पूजा से पहले यहाँ दर्शन देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर यहाँ सरकारी पूजा के बाद बाबा अजगबीनाथ का जल चढ़ता है। इससे पहले बाबा वैद्यनाथ का समय मिलता है, थोड़ा सा चढ़ता है। जो जिसको इच्छा है वो अपना यहाँ चढ़ा लेता है, बाकी तो सब देवघर बाबा के पास जाते ही हैं। यहाँ पर अजगबीनाथ बाबा के अलावा किन किन देवी देवताओं का मंदिर है? छोटे से यहाँ तो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 36 देवता होते, 36 देवताओं का अवतार है, 36 देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और पहाड़ों के अंदर चित्रकलाएं हैं। और आप निकलिएगा तो सारे देवता देवी का यहाँ माने चित्र बने हुए हैं, और आदि अनंत से बने हुए हैं, पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं, तमाम दिखाई देते हैं। तो पहाड़ के परिक्रमा करने के बाद जो है चित्र दिखाई देता है वो, और सभी लोग दर्शन पूजा पाठ भी करते हैं। महादेव तो है ही हैं, उनके साथ पूरा गण है उनका। सनातन धर्म का जो देवता देवी हैं 36 गो, वो 36 देवताओं का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा और चित्रकलाएं पहाड़ों में पूर्वजों से हैं, आदि अनंत से हैं, वो चले आ रहे हैं। अभी सावन में जैसे जल चारों तरफ चढ़ता है तो और उजागर होता है। और बाबा जैसे पहले ये पुलिया नहीं था यहाँ से यहाँ आने का, सावन में तो जल भरा वैसे ही होता होगा, उस दौरान किस प्रकार से श्रद्धालु बाबा के यहाँ आते थे पूजा करने? नहीं, उस समय नाव चलती थी यहाँ, जो है मंदिर के तरफ से 2-3 नावें थी बड़ी बड़ी। और बाबा अजगबीनाथ का मुख्य इनकम जो स्रोत था वो नाव थी, नाव से आना जाना होता है। 2009 में जा कर के ये पुल बना है। कुछ दूर गंगा चली गई थी, सूखा था, तो सरकार से आग्रह करने के बाद जो है ये पुल बना। मंदिर के ज़मीनी भूमि में है बिहार सरकार की, तो ये पुल बना। तब से पानी अभी भी भरता है तो पुल से आना जाना होता है। नाव तो खैर बंद हो गई, लेकिन अब पुल से आना जाना हो जाता है। अभी तो सूखा हुआ है, लेकिन सावन आते आते फिर वही दृश्य हो जाती है। और ये इतिहास है कि जो चारों तरफ से गंगा और बीच में पहाड़, उसके ऊपर जो है बाबा अजगबीनाथ विराजमान है। ये सीन है बाबा अजगबीनाथ का, ये इतिहास है इसका। और तमाम चित्रकलाएं हैं, देखिए ये सब 1870 का है, 1850 का है। तो औरंग के समय में जो है जो मस्जिद है वो था पार्वती मंदिर, वो लोग ले लिए। उसके बाद ये मंदिर, तो फिर मुररका लोग भक्त थे, मड़वारी थे, तो उन्होंने एक पहाड़ का टीला है, उससे बगल पर पार्वती मंदिर बना, तब से चल रहा है। और वो लोग तो खैर वहाँ मस्जिद बना लिए, जब सब लोगों के अंडर में है। वहाँ भी अभी ये जो शिलाओं, जो पत्थर शिला है, उसके ऊपर चित्रकला तमाम बनी हुई हैं, लेकिन अब समस्या है। सावन में विशेष यहाँ पर क्या कुछ होता है, और इस बार सावन को लेकर प्रशासन की क्या नई तैयारियां देखने को मिल रही है जो पहले होती थी, उसके अलावा थोड़ा बताइए बाबा। सावन को लेके नई तैयारियां क्या, विशेष 3 साल का जो हो गया था, क्या नमामि गंगे का जो है घाट बना शमशान घाट के तरफ, जहाज घाट, तो उधर जो है 3 साल का ठेका उका दे दिया गया था। अब 3 साल से आरती पूजा उद्घाटन जो भी है नमामि गंगे है। बाबा अजगबीनाथ का नाम का मेला ही मेला रह गया। इधर कोई खास भीड़ भाड़ नहीं होती है,
बस 4 आना में 10 पैसा पहाड़ पर आदमी चढ़ता है। उसमें भी इस बार जो है डीएम साहबा जो है आदेश कर दिए कि यहाँ अर्घा लगाओ, बैरिकेटिंग लगाओ। तो पब्लिक लोग, जनता समाज है, दुखी हो रहा है। आज तक तो पहले नया एक सिस्टम चल गया कि यहाँ अर्घा की आवश्यकता अभी इतना नहीं थी, लेकिन अब डीएम साहब के बात कौन काटे। बाबा हाँ। इतने ऊपर में किस हिसाब से किस ये करके अर्घा को लगाया जाएगा? क्या कुछ इस पर कोई मैप तैयार किया गया है? कोई गेट तो मंदिर में जाओगे वही है, अभी तो लगा नहीं है। क्या नाम है वो, थोड़ा सा सैंपल दिखाया गया है वहाँ, जो ब्रैकेटिंग लगा है, ब्रैकेटिंग है, बढ़िया है, और अर्घा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो अब जो डीएम साहब का आदेश है तो होगा ही सावन भर के लिए। बाकी तो कोई नया काम यहाँ नहीं हुआ है। बाकी वो सजावट वगैरह ज़्यादा, अधिकतर मेला वहाँ 75% तो नमामि गंगे घाट ही चलता है, मतलब सभी को मालूम है। और इधर 4 आना आता है, 4 आना में 5% जो है पहाड़ है, इस पर तो भक्त लोग कम चलते हैं, चढ़ते हैं। और मतलब 15 ऊपर बाबा जो देखे अभी मंदिर में एक स्टील का जो है थोड़ा सा लगा हुआ 2-3, हाँ वही उसी जगह पर जो है अर्घा का, उसी के ऊपर अर्घा लगेगा ताकि धक्का मुक्की ना हो। मतलब श्रद्धालु अंदर जाए, जलार्पण करके बाबा का दर्शन करके इधर हाँ, निकल जाए। उसी हिसाब से बनेगा। डीएम साहब का जो आदेश हुआ उसका पालन है। लेकिन हमारा एक ही आग्रह है कि वो तांबे का या पित्तल का होना ही चाहिए, क्योंकि तांबा ज़्यादा शुद्ध होता है। और अभी जो लोग बना के ला के यहाँ सैंपल दे दिए स्टील का, तो उसको हम लोग विरोध करेंगे और जनता भी विरोध कर रही है। स्टील का माने अर्घा नहीं रहेगा, जब भी अर्घा रहेगा तो तांबे का ही रहेगा। मेरी मांग भी यही है। और जो बनाने वाले बना दिए वो पित्तल स्टील का, तो सबकी बातें हम लोग कहाँ, माने तांबे में तो शुद्ध नहीं माना जाता है, उसमें जो है स्टील में, स्टील लोहा है, इससे तो कोई जल चढ़ाता नहीं। तो हम तो आग्रह यही करेंगे सरकार से भी कि जो उन्होंने बनवाने का प्रयास किया गया तो कम से कम तांबे का हो। बाबा आपका नाम क्या हो गया? मेरा श्रीपंथ 10 नाम जूना अखाड़ा अजगमीनाथ मठ महंत प्रेमानंद गिरी।